जिनको पेट से संबंधित समस्याएं होती है वो वायु मुद्रा का चयन करें, और जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हैं वो अपान वायु मुद्रा का चयन करें, उनके लिए श्रेयस्कर रहेगा। और इसी अवस्था में कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, कम से कम इतनी स्पीड तो रहनी ही चाहिए। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप इमेजिन करें कि आपके नाक के सामने एक मोमबत्ती रखी हुई है और आपको उसे बुझाना है, लेकिन बुझाने के लिए मुख से नहीं, नाक से आपके श्वास बाहर निकलनी चाहिए और इस वेग में निकलनी चाहिए कि वह मोमबत्ती की लो बुझ जाए। तो मुख बंद करके ऐसा इमेजिन करें कि सामने मोमबत्ती है और इसी को आप बुझा रहे हैं। इस प्रकार से कपालभाति के स्ट्रोक्स लगाएं। इसमें आपका पूरा प्रयास रहेगा एक्सेलेशन पर, इनहेलेशन अपने आप होती रहेगी, और साथ ही प्रयास करें पेट जितना हो सके उतना अंदर जाए बिना किसी कठिनाई के। सुखपूर्वक हम जितना हो सके उतना पेट को अंदर की ओर खींचने का प्रयास करें। इस प्रकार से कम आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। और आगे हम देखेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए लंबी गहरी श्वास इस प्रकार से भरेंगे कि गले में उस श्वास का संकुचन हो, गले की मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन हो उस श्वास को इनहेल करते हुए। किस प्रकार से करेंगे एक बार देखें। श्वास भरने के पश्चात अपनी गर्दन को सामने की ओर झुका लेंगे, ठोड़ी को सामने की ओर लगा देंगे, और इसी अवस्था में जितनी देर तक आप श्वास को होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर श्वास को होल्ड करके रखेंगे। यथाशक्ति होल्ड करने के पश्चात राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकाल देंगे। इसी प्रकार से उज्जाई प्राणायाम की आवृत्ति आप 7 बार से लेकर 11 बार 21 बार तक करें। आगे हम देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए वायु मुद्रा आप बना लें और राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दें अपने राइट हाथ के अंगूठे के माध्यम से, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से डीप इनहेल करें। डीप इनहेल करने के पश्चात लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालना है। अब राइट नोस्ट्रिल से ही डीप इनहेल करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाल देंगे। फिर से लेफ्ट से श्वास लें, राइट से श्वास छोड़ें और राइट से श्वास लें। लेफ्ट से छोड़ दें। और इसी प्राणायाम को आधा घंटे से लेकर 1-1 घंटे तक आपको करना है अगर आपको विशेष लाभ पाना है अपने रोग पर। और अंतिम में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम एवं उद्गीत प्राणायाम, जिसका भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है हमारे गर्दन के संबंधित स्ट्रक्चर पर, या फिर हम कहें थायराइड ग्लैंड पर। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर एवं गाल पर, और कान अंगूठे से बंद। लंबा गहरा श्वास लेंगे और मुख को बंद रखते हुए नाक से ही भंवरे के समान गुंजन करेंगे।
इस प्रकार से 3 बार से लेकर 7 बार, 21 बार, 51 बार तक आप भ्रामरी प्राणायाम का गुंजन करें। उसके पश्चात उद्गीत प्राणायाम के रूप में आप ओंकार का गुंजन करें, अपने मुख से श्वास बाहर निकालते हुए। लंबा गहरा श्वास लेंगे। अंत में दोनों हाथों को आपस में रगड़कर आंखों पर कोमलता के साथ हल्का सा रब करते हुए, कान पर, गाल पर रब करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लेंगे। और इस प्रकार से अगर हम नियमित बताए गए योगासनों को एवं प्राणायाम को अभ्यास करते हैं तो अवश्य ही हमारे थायराइड के विकार में, थायराइड की डिजीज़ में लाभ होता है। आगे हम देखते हैं एक्यूप्रेशर के किस पॉइंट से हम थायराइड में लाभ पा सकते हैं। तो आप अंगूठे से लगभग थोड़ा सा नीचे, जहाँ अंगूठे की अंतिम लाइन समाप्त होती है, उसी के जस्ट नीचे इस स्थान पर एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं तो अवश्य ही थायराइड में लाभ होता है। लगभग 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक खाली पेट एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको प्रेस करना है। इस प्रकार से योगासनों के एवं प्राणायाम के और साथ ही साथ एक्यूप्रेशर के नियमित अभ्यास से आप अपने थायराइड की डिजीज से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं और एक प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। आज यहीं पर हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं इसी क्रम में आगे के किसी एपिसोड में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।